हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्रिलियंट मॉडल पेपर से लेकर के आए हैं। और आज ब्रिलियंट मॉडल पेपर का हम लोग सेट नंबर यानी 5 को कवर करने वाले। इससे हम लोग सेट 4 तक यानी ऑलरेडी कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग हम बता रहे थे कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर से अगर इन 5 सेट को अगर आप कंप्लीटली अच्छे से अगर अध्ययन कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर नहीं पूछेंगे, क्योंकि ब्रिलियंट मॉडल पेपर में जो होता है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है। और आपके बिहार बोर्ड में भी क्या होता है, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरी तरह से इन 5 सेट को अगर अच्छे से आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको इधर उधर की भटकने की कहीं जरूरत नहीं होगी। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर जो भी अगर आप लोग वो सारे मॉडल सेट नहीं देखें तो चैनल विजिट करके आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ देखिएगा निर्देश कुछ दिया हुआ है। 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से आपको सही एक ही सही करना है। आपकी 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है जो चुने गए आपको एमआरसी पर यानी फिल करना है, राइट। और आपको साथ में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपको पहले से मालूम था। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे आप लोग देख पाते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था तो किस आकार का था, आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर आपका होगा त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता में युगल सावधान जो है ये कहाँ से मिला था? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल आंसर इसका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी, यानी राखीगिरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार जो मिले थे ये कहाँ से मिले थे? इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन यानी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगान, या आपका कालीबंगान, हड़प्पा। तो इसका आंसर आपका यानी मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा होगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है किया गया था वो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ आपका आर.डी. बनर्जी दिया हुआ है, यानी इसका शॉर्ट नाम है आर.डी. बनर्जी। जैसे आर से आपका राखल हो जाएगा, डी से दास और बनर्जी आपका, ठीक है। तो राखलदास बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जल्दी बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कालीबंगान जो है आपका यानी राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोथल कहाँ स्थित है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो लोथल के बारे में बताना है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो लोथल जो है आपका कहाँ पे स्थित है? यानी गुजरात, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो बताइएगा मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल या रंगपुर। तो इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय की शासक से की जाती है? तो इसका आंसर बताइए। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन या आपका बिस्मार्क। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन सी नेपोलियन, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उदयन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा, ठीक है। चलिए, इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक के बारे में बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आपका होगा यानी इंडिका का जो है मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? जो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था तो कौन था? इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का प्रथम शासक था। उसका पुत्र कौन माना था? यानी बिंदुसार दूसरा शासक था, और तीसरा शासक बिंदुसार का पुत्र यानी अशोक था, ठीक है। तो ये आपका पता ही होगा मौर्य वंश का। आपको कभी कभी पूछा जाता है अशोक किस वंश से है, तो आपको बताना है मौर्य वंश से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त के काल में जो चीनी यात्री भारत आया था, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी, यानी फायहान आया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बिंदु को कहा था, पांडु को, अर्जुन को, भीष्म को कहा जाता है। चलिए जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। गंगा पुत्र है किसे कहा जाता है? 14 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भीष्म, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
यानी दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? जो दुर्योधन की माँ का नाम बताना आपको, कुंती होगा, गांधारी होगा, माद्री या सत्यवती। तो बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली आना चाहिए आंसर इसका क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपका यानी गांधारी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। हाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? जो मगध की प्राचीनतम राजधानी थी तो यह कहाँ पर थी? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी राजगढ़ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद यानी इलाहाबाद प्रशासित के लेखक कौन है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन या आपका राजकवि। तो 18 नंबर से रवि कीर्ति। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सी यानी हरिसेन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी मगध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शक संवत की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? तो शक संवत की जो शुरुआत जो मानी जाती है तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल एब्सोल्युटली पता होना चाहिए, यानी 78 ईस्वी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 21 नंबर, हिनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? हिनयान एवं महायान जो है ये किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा, यानी इसका आंसर आपका महावीर स्वामी, ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल आप लोगों का प्रयास हमें बहुत देख करके बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, कर्ण की माता कौन थी? कुंती थी, गांधारी, माद्री या आपका सत्यवती। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 23 का आंसर इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कुंती, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक या तीर्थकार कौन थे? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोगों का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो ये कहाँ पर हुई थी? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 25 का आंसर इसका बिल्कुल यानी राजगृह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका वैशाली यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ठीक है, ये सारे चीज़ें आप लोगों को याद रखना है और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। श्रीनगर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वैदिक सभ्यता थी, नगरीय थी, ग्रामीण था, शिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे वैदिक सभ्यता जो था क्या कैसा सभ्यता था? तो 28 का जो है इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, यानी इसका ग्रामीण यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था? सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था? दशरथ ने, संप्रति ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। तो 29 नंबर सवाल का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका अशोक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 29 का आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनाया था? यानी अशोक के द्वारा बनाया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले थे? तो सर्वाधिक जो है सिक्के, सोने के जो सिक्के मिले थे तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी गुप्त है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? यानी किस शासक ने जो अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग पागल बादशाह के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये अपना जो है कहाँ पे यानी अपना राजधानी कहाँ पर हस्तांतरित किया था? यानी मुगल मोहम्मद बिन तुगलक नहीं किया था। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? 32 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में आपका आंसर जो होगा अकबर का वित्त मंत्री यानी टोडरमल था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो है कौन था? इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो आपका जो इसका आंसर होगा तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा आपका बाबर यानी
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये 1526 में मुगल वंश की नींव रखी थी, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध में ही किसको हराया था, यानी इब्राहिम लोदी को हराकर यानी क्या किया था, विजय प्राप्त किया था, और उसी समय यानी क्या था, मुगल वंश का नींव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कभी कभी कहीं कहीं आपका मेवाड़ दिया हुआ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं चित्तौड़ दिया हुआ रहता है। तो SBBD के अकॉर्डिंग आपका चित्तौड़ यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हर जगह आपका ये चित्तौड़ रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको मेवाड़ रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको चित्तौड़ हमेशा याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, 1336। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने शुरू किया था। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है, रामानंद, कबीर, चैतन्य या गुरु नानक। तो 36 का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रामानंद ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को का था, मिस्र का था, तुर्की का था या ईरान का था। तो 37 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी मोरक्को ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अल्बेरूनी है, फाहियान है, मार्क पोल है या नूनीज है। तो बताइए 38 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका अल्बेरूनी यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। 39 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका जहांगीर यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, खनवा का युद्ध कब हुआ था। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 40 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा, यानी 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अबुल फजल का कत्ल यानी किसने किया था, अकबर ने किया था, जहांगीर ने, शाहजहां या औरंगजेब ने। तो इसका आंसर आपका 41 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जहांगीर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पितदूरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है। एतमादुल्लाह का मकबरा या हुमायूं का मकबरा या अकबर का मकबरा या शेर शाह का मकबरा। तो 42 नंबर सवाल का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन ए एतमादुल्लाह का मकबरा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। 43 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, यानी पद्मिनी जो है किस राज्य की राजधानी थी, राज्य की रानी थी। तो 44 का आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी हो जाएगा मेवाड़, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण यानी किसने करवाया था, चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। 45 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन ए राणा कुहा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था, जो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, बलवन रजिया या आपका फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो 46 का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पहली बार सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की थी, बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, राजिया ने या इल्तुतमिश ने। तो बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 47 का आंसर जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। रामचरितमानस की रचना यानी किसने की थी, तुलसीदास ने किया था, सूरदास ने, कबीर ने या गुरु नानक ने। तो इसका आंसर आपका 48 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर क्या होगा 48 का, हाँ रामचरितमानस की जो रचना किसके द्वारा किया गया था। चलिए तो इसका आंसर आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी तुलसीदास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, किस मुस्लिम संत की वाणी को यानी गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला था, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या आपका मोइनुद्दीन चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी बाबा फरीद ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या था, गीता था, वेद था, कुरान था, गुरु ग्रंथ साहिब था। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डी इसका आंसर करेक्ट होगा, यानी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन भक्त संत अंधे थे। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास या आपका सूरदास। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो कौन भक्ति संत थे, यानी सूरदास ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका कश्मीर यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? भूमि से, जल से, सेना से, भोजन से। तो इसका आंसर आपका यानी भूमि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का मालिक कौन होता था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यानी बी किसान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? यानी वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से, लीटन से, रिपन से या डलहौजी से। तो इसका आंसर आपका जो होगा 55 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए इसका आंसर आपका यानी डलहौजी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई आपका यानी कहाँ से था? झांसी था। नाना साहेब आपका कहाँ से था? यानी कुंवर सिंह आपका बिहार से था। और ये जो आपका नाना साहब है कानपुर से था। ठीक है। चलिए कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? फोर्ट जॉर्ज था, फोर्ट डेविड था, फोर्ट विलियम था या इनमें से कोई नहीं? तो 57 का आपका फोर्ट विलियम यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 57 का। चलिए बिल्कुल अच्छा प्रयास है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो जानते होंगे कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो 1773 हुआ था, बट यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो 1753 या आपका 1853 या आपका 1873 या 1947। तो आपको बता दें इसका आंसर आपका 1853 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका यानी गुजराती भाषा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1915, क्योंकि गया था ये 1893 गया था और वापिस जो आया था 1915 में आया था। चलिए देखिए बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कब किया गया था? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 1905 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर आपका असहयोग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय आंदोलन 1930 में, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से 1920 तक हुआ था। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र जो पाकिस्तान का नाम दिया था? तो आपको हम बहुत बार बताया कि पाकिस्तान के जो नाम जो रखा गया था वो चौधरी रहमत अली के द्वारा रखा गया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, तो कब बने थे? इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका 1938 से 1939, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो इसका आंसर आपको बता ही दिए थे 1915, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इसका आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुलामगिरी कब और किसने लिखा था? तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आपका 1872 यानी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दांडी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि दांडी जो है आपका यानी कहाँ पे स्थित है? यानी दांडी जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्योंकि यहीं से सविनय आंदोलन शुरू किया गया था और वो 1930 में जो नमक कानून तोड़ा गया था, तो दांडी से ही शुरू किया गया था। कहाँ से? दांडी से ही शुरू किया गया था और ये जो गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, 71 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यानी ग्वालियर में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? कर्जन ने, रिपन ने, सीले ने या एलिफिस्टन ने? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यानी सी यानी सीले, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? 73 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका यानी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल
मंडल का स्थापना के बारे में आपको बताना है। 1911 में हुआ था आपका कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित राज्य किया गया था। 1920 में भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में जो आपका यानी चौरी चौरा घटना हुआ था। और 1932 में जो आपका क्या हुआ था जल्दी बताएंगे। तो स्वराज दल की स्थापना के बारे में आपको बताना है। जैसे कि आप लोगों को पता नहीं होगा, आई थिंक हमको आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी, लेकिन 1923 नहीं दिया हुआ। तो इसका आंसर आपका 1922 ही होगा, 1922 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि 1922 से लेकर 1923 तक जो है स्वराज दल की स्थापना हुई थी। राइट, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी कब? 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। तो साइमन कमीशन ने भारत की जो यात्रा की थी 1927 से 1928 तक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यानी किसके द्वारा 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था? वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में चुनाव किस वर्ष हुआ था? 77 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1937 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष यानी त्यागपत्र दिया था? तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, 78 का इसका आंसर आपका 1939 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुआ था? गांधी जी का, तिलक का, नेहरू का या चंद्रशेखर आजाद का? तो आप लोग जानते होंगे 1920 में बाल गंगाधर तिलक को यानी लाठी जो लाठी से यानी पिटाई होती है, ये मर गया था लाठी लगने पर, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसमें भीड़ में अंधाधुंध लाठी चलाया गया था, ठीक है, प्रशासन के द्वारा। तो इसका वहीं डेथ कर गया था बाल गंगाधर तिलक का। 79 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील की खेती से, कपास की खेती से, ईख की खेती से या आपका सरसों की खेती से? तो इसका आंसर आपका यानी नील की खेती से था, जो 1917 में जो है चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, वहाँ से भी यही संबंधित है, तन कठिया पद्धति। पेरियार यानी किसका उपनाम है? पेरियार जो है किसका उपनाम है? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका ईवी रामस्वामी नायकर यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस वायसराय के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? रिपन का, कर्जन का, डफरिन का या आपका डरविन का? तो 82 का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डफरिन यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किनके मन में आया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका मोहन सिंह यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाली चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो आपको हम बताए थे कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, जो पाकिस्तान का नाम रखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942, 1941, 1943, 1944। तो इसका आंसर आपका 86 का बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी मार्च 1942 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 1947 में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था? तो 87 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन गोविंद वल्लभ पंत यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री था, तो इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अंतिम सरकार के प्रधान कौन थे? तो यानी अंतरिम सरकार के जो प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी या सरोजिनी नायडू थे। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। हाँ, के लेखक कौन थे? तो मेरा जीवन संघर्ष के पुस्तक के लेखक जो है कौन है? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका स्वामी शाहजानंद यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोगों का यानी पंडित जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए थे? तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे, कौन बने थे? लियाकत अली थे, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन या आपका नेहरू? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो होगा मोहम्मद अली जिन्ना यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
तो जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, या आपका श्री कृष्ण सिंह, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आपका यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आप लोगों का यानी श्री कृष्ण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गोलघर का क्या उपयोग होता था? यानी गोलघर जो है आपका पटना में स्थित है और इसका उपयोग जो होता था क्या के लिए होता है? कार्य के लिए, गलत बात है ये भी नहीं, अनाज भंडारण के लिए होता था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। 96 सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बिल्कुल आप लोगों का डेफिनेटली जो सही होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों का जो है भारत छोड़ो, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गिरि ब्रिज का क्या अर्थ है? यानी गिरि ब्रिज का जो है क्या अर्थ है? इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका मतलब आपका यानी पहाड़ों से गिरा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो चंपारण आंदोलन के सूत्रधार थे तो कौन थे? 98 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का ऑप्शन यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका आंसर आपका यानी 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अंबेडकर किस जाति के थे? फूले के, पासवान के, महार के या क्षत्रिय? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो भीमराव अंबेडकर जो संविधान का पिता जिसे कहा जाता था वो किस जाति के थे? यानी वो महार जाति के थे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग पूरी तरह से कंप्लीटली 5 सेट को जो हम लोग पूरा तरह से यानी क्लियर लिख कर लिए हैं, जिसका भी जो सेट छूट गया है तो आप लोग चैनल विजिट करके जाकर के उसको देख लीजिए। अगर आप लोगों को और फालतू चीज़ कहीं से आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होगा। अगर इन 5 सेट को अगर अच्छे से आप अगर अध्ययन कर लेते हैं तो आपका यहाँ से सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अगर यहाँ से आपको सवाल 100% आपको बता रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। और आप लोग ब्रिलियंट मॉडल पेपर के बारे में जानते हैं कि ब्रिलियंट मॉडल पेपर में जो है सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी होते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो इसलिए आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग एक बार जम करके जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए गाइस, यहीं तक आज का क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।